हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जी के ट्राइंगल। आज हम आपके लिए लेकर आए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स एंड फाउंडेशन ईयर। तो फ्रेंड, एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक मार्क के लिए। तो फ्रेंड, आज हम देखेंगे इससे ही रिलेटेड सारे हेडक्वार्टर और उनका फाउंडेशन ईयर। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहला ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड, पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका यूएन ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में, यूएसए में, और इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1945। फ्रेंड, दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूनिसेफ होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1946 में, 1946 में। फ्रेंड, देखते हैं अगला, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ। ये भी काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में। चौथा जो है वो है आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और इसका जो स्थापना है वो है 1944 में। तो फ्रेंड, याद रखिए, जितनी भी मनी से रिलेटेड हेडक्वार्टर हैं, तो उनका जितने भी आपके मनी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर आपका मिलेगा आपको वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, यूएसए जो है काफ़ी डेवलप्ड सिटी है और वहाँ आपको रहने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो पैसे से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो आपको मिलेंगे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। ये सभी कहाँ मिलेंगे? यूएसए में। देखते हैं नेक्स्ट है फ्रेंड, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में। कहाँ है आपका? फ्रांस, पेरिस में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। तो यूनेस्को की जो स्थापना दिवस है वो 1945। यूनेस्को का फ्रेंड फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यूएनसीटेड। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, और इसकी स्थापना है 1964। तो फ्रेंड, अब जो जेनेवा वाले हेडक्वार्टर हैं उनको हम देखेंगे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। तो फ्रेंड, डब्ल्यूएचओ का रोल अभी काफ़ी कोविड के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा जो कि है स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना है 1948। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसका भी हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में। ICRC होता है आपका इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। अगला है WTO का हेडक्वार्टर यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? जेनेवा में। तो अब देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट है फ्रेंड आपका वर्ल्ड मेटीओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO यानी विश्व मौसम संस्थान। तो इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड, 1950 में। अगला है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है आपका WIPO। इसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा जो कि है आपका स्विट्जरलैंड में। IOS यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में। तो फ्रेंड, इनके जो ईयर हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमने लिख दिए हैं, लेकिन जो कुछ है उनके ईयर भी इंपॉर्टेंट हैं, वो हम आपको बताते चले जाएंगे। अगला है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में, वियना, ऑस्ट्रिया। ओपेक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका भी हेडक्वार्टर है आपका वियना, ऑस्ट्रिया। तो अब आप देख रहे होंगे
ये जो है आपके ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इससे। देखते हैं नेक्स्ट, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ का हेडक्वार्टर है आपका लंदन यूके में। फ्रेंड इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे आपका अगर आप ABCD में जाएंगे तो आपके L के बाद क्या आता है, M आता है, तो L के बाद क्या आता है, M आता है, तो L मतलब लंदन, M मतलब मैरीटाइम। अगला है आपका MST इंटरनेशनल, इसका भी हेडक्वार्टर है लंदन में। ये फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो अक्सर पूछ ही लिया जाता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोई भी दो देशों के बीच डिस्प्यूट होता है तो वो किस कोर्ट में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। तो इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड द हैग में, जो कि आपका नीदरलैंड में। इसकी स्थापना जो हुई थी 1945, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। देखते हैं नेक्स्ट है फ्रेंड आपका नाटो जो है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है बेल्जियम ब्रुसेल्स में। अगला है आपका इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरेना, इसका हेडक्वार्टर आबू धाबी UAE में। इसकी जो स्थापना हुई थी 2009 में, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब नेक्स्ट है आपका सार्क तो फ्रेंड आपको पता ही होगा, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल में इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट, फ्रेंड नेक्स्ट है एशियन आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, उनका जो एसोसिएशन है वो है आपका जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है आपका एपेक मतलब एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन अपेक, इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। फ्रेंड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं आपका OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर वो जद्दा है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट आपका OPCW है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। इसका जो हेडक्वार्टर हैग नीदरलैंड में। देखते हैं नेक्स्ट है आपका WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड। इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका आपका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, कोलोंजनी में इसका आपका हेडक्वार्टर है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1971 में। नेक्स्ट है आपका IHO, नेक्स्ट है आपका IHO इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है आपका मोनाको में है। मोनाको 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रेंड ये भी आपका ICC ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ये काफ़ी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो है UAE दुबई में। नेक्स्ट है आपका IUCN। नेक्स्ट आपका IUCN, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका जो हेडक्वार्टर वो है स्विट्जरलैंड ग्लैंड में। तो फ्रेंड जनरली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद करके जाइए, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।